हाय एवरीवन, दिस इज़ उस्मान मकबूल। वेलकम टू देसी रॉन्डेवू। मैं हूँ लाइव हांगकांग से और मेरे साथ है सादिया पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। Walaikum assalam Usman. Today we have an interesting topic and that is specifically related to students और जितने भी students हैं जो हमें देख रहे हैं, चाहे वो intermediate के हैं या चाहे वो जो है O levels के हैं, मुझे यकीन है कि student बनना is not an easy task. उस्मान, जब आप student थे तो क्या आपको मुश्किल लगते थे exams या आपको आसान लगते थे? And you were like, मैं तो कर लूँगा। मेरे केस में तो एग्ज़ाम मुश्किल ही थे, चैलेंजिंग थे। तो बट आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल ही होते हैं। लाइक अगर आप देख रहे हैं कि आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, एक लेवल अचीव करना है, तो ऑल द टाइम व्हेन एवर यू आर अपीयर फॉर एनी एग्जामिनेशन, तो ऑफ कोर्स आपके लिए वो चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल, बल्कि मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है कि कुछ केसेस में तो एग्ज़ाम्स इतने डिफ़िकल्ट माने जाते थे कि जब लोगों को पता चलता था कि उनका कल पेपर है या उनका कोई सरप्राइज़ क्विज़ है या उनके कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म के जो हैं वो टेस्ट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते थे और वो जो कहते हैं ना कि वो फ्लाइट मैकेनिज़्म उनका जो है वो स्टार्ट हो जाता था बॉडी में, और जिसकी वज़ह से दे स्टार्ट फीलिंग गूज़बम्प्स या शिवर्स एंड सडनली दे बिकम क्वाइट जल्दी से जो है वो इरिटेट भी हो जाते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स का जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। दैट्स क्वाइट नेचुरल। तो आखिर ऐसा क्या है? क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की फॉल्ट है कि हमारे बच्चे जो है वो ये वाला प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते? बिकॉज दीज एग्जाम्स आर नॉट सपोज टू बी दैट डिफिकल्ट। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और हम किसी और से बात नहीं करेंगे बल्कि हम एक बहुत ही प्यारी सी करंट स्टूडेंट से बात करेंगे जो कि हैं ज़ाइमा आमिर, जो इस वक्त जो है वो बिगन हाउस में पढ़ रही हैं और अपना ओ लेवल्स कंप्लीट कर रही हैं। और हम उनसे पूछेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर बीइंग अ स्टूडेंट उनका पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स एग्जाम्स। तो ज़ाइमा, वेलकम टू देसी रॉन्डेवू। वालेकुम अस्सलाम। ओके, वेलकम टू देसी रॉन्डेवू ज़ाइमा। अच्छा, ये बताएं कि CAIEs का थोड़ा सा बता दें, एक ब्रीफ इंट्रो दे दें। CAIEs is Cambridge Assessment International Education. इसमें like internationally based होते हैं एग्जाम्स। और ये कैम्ब्रिज का है तो अच्छा, और इसके अंदर ओ लेवल्स और ए लेवल्स दोनों इस बैनर के अंदर आता है, राइट? अच्छा, तो ज़ाइमा, मेरा आपसे इसी से रिलेटेड जो वो पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ओ लेवल्स है और जो मैट्रिकुलेशन है उसके मुकाबले में मैट्रिक ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप इस बात से एग्री करती हैं? I guess O level is more difficult. अच्छा, और इसका क्या रीज़न है? And it's all from and it's internationally based. It's not from हमारे नॉर्मल सिस्टम से नहीं है, सिलेबस से नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें डिफिकल्टी क्यों है? मतलब टाइम की वजह से है या टाइम कंस्ट्रेन है या ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? I guess टाइम थोड़ा है कि बच्चों को प्रेशर भी बहुत होता है ऊपर कि A+ लाना है और ऑल दैट, तो वो जो होता है ना वो ज्यादा सफोकेट कर देता है, फिर उनसे नहीं उनको ज्यादा मुश्किल लग रहा होता। वैसे इतना मुश्किल नहीं होता बट फिर भी। अच्छा, तो प्रोबेबली मैट्रिकुलेशन हो या ए लेवल्स हो या ओ लेवल्स हो, शायद इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू, मे बी आपके अपने पर्सपेक्टिव पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता हो। क्या? अच्छा, तो क्या होता है जब प्रेशर बिल्डअप होता है? क्या मसला, क्या क्यों ज्यादातर आप ये जो है इस तरह से इंसान जो है वो फील करता है सफोकेटेड? आई गेस कि हम लोगों को चाहिए कि हम साथ साथ पढ़ें ताकि एकदम आपको प्रेशर ना हो, बट जो नहीं कर पाते हैं उनको भी चाहिए, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको इतना ज्यादा ना करें कि आप जो है ना अच्छा ग्रेड लाओ या ना, क्योंकि हर बच्चे की अपनी जो है अपनी कैपेसिटी होती है, मतलब अपने स्किल्स होते हैं। आप हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, कोई आर्ट्स में होता है, कोई सिंगिंग में होता है, कोई किसी और चीज में होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई हो, आप किसी और फील्ड को भी देख सकते हो। तो व्हाट, हाँ बोलिए। चाहिए कि बच्चों को इतना प्रेशराइज ना करें, एक पॉइंट मतलब एक लिमिट तक आप कहो बच्चों को कि इतनी स्टडी करो, इतनी करो, नहीं करो।
अच्छा ताकि वो ये बच्चे भी मैट्रिक से कॉन्फिडेंट हों कि यार वी कैन डू। अच्छा जायमा ये बताएं ये मैट्रिक से कैसे डिफ़र करता है? लाइक मैट्रिक में तो ये है कि आप एक सेम आपके पास है कंटेंट है कोर्स का, तो आपने उसी को तैयारी करनी है और सेम क्वेश्चंस आएंगे एज इट इज़। तो ये कैसे डिफ़र करता है कंपेयर टू द हम्म मैट्रिक? जी वो कहना आवाज़ हाँ 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 हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैट्रिकुलेशन से कैसे डिफ़र करता है। मैट्रिक में जनरली होता ये है, मैट्रिक या इंटरमीडिएट जो पाकिस्तान में जनरली हैं, उसका होता ये कि आपके पास एक कंटेंट है, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक है और उसी में से एज इट इज़ क्वेश्चंस आएंगे, वो चाहे प्रॉब्लम एक्सरसाइजेज के हों या इन बिटवीन कोई आपसे थेरी का पूछ लें। तो ये कैसे डिफ़र करता है मतलब आपके इससे? ओ लेवल ये हमें लाइक जो कंटेंट है ना उस पे बात हो हम्म रही है कि वो उसमें कितना डिफरेंस है। जैसे वो क्या इसमें भी आपके पास जो है वो आपको क्रैम करना पड़ता है, या इसमें इट्स मोर लाइक एनालिटिकल? क्या अप्रोच है लर्निंग की इन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स? like we have to write, we can write by our own self, but the pattern of answers is very difficult, or you know, marking scheme and threshold is very difficult in O levels, like, and it's in especially Islamic. अच्छा, जैसे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो इस थ्रेशोल्ड को, इन सारी चीजों को, या सब्जेक्ट्स के डिवीजन को कि कितने सालों में कौन कौन सा सब्जेक्ट करना होता है, कैसे करना होता है, थोड़ा सा इस पे गाइड कर सकते हो? इस्लामियात, पीएचडी और उर्दू हमें 2 साल में जो है ना कवर करना होता है। और बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, लाइक अगर मैंने सीएस लाइक कंप्यूटर साइंस लिया है और साइंसेस की हूँ ना मैं, तो लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे हमें 3 साल में कवर करने होते हैं। उसमें हमारी मर्जी है कि अगर हम अक्टूबर नवंबर में प्रिपेयर हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। ओके, तो क्या उसमें एज आने बहुत जरूरी हैं, या फिर बाकियों में भी? क्योंकि ये भी एक आगे से एक मजीद कॉम्प्लिकेशन है ना, कि अगर ए ना आया या ए प्लस ना आया तो वो भी एक प्रॉब्लम है, या आपके इक्विवेलेंट अच्छा नहीं बनेगा, या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, या ओवरऑल ग्रेड इम्पैक्ट हो जाएगा। आई गेस इस पेरेंट्स का ही होता है कि पेरेंट्स अगर कहें कि यू हैव टू स्कोर A+, तो फिर बच्चा जो है ना ज्यादा करता है। हाँ, बच्चा अगर खुद से ज्यादा शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ही और शी वांट्स टू स्टडी एंड डज गुड, तो he or she can score good marks or maybe good grade. अच्छा उस्मान, वैसे आप बताएं, आपको एग्जाम से जब डर लगता होता था तो आप क्या करते थे? मुझे डर क्यों लगता था? वही तो बोल रही हूँ, That's the आपने तो बोला ना question. कि डर लगता था इन द बिगिनिंग। नहीं क्या डर करते इन अ थे? सेंस कि देखें आप जब टारगेट करते हैं ना कोई चीज़ को, फॉर इंस्टेंस कि जैसे ए लेवल ओ लेवल, अगर ये लोग टारगेट कर रहे हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी को, स्पेशली जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। यही केस इसी में कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें जो वैल्यूएशन के लिए यूज़ हो रही हैं वो आपके मार्क्स हैं, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर मतलब ऑफ कोर्स आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और जनरली लोग करते क्या हैं उस केस में कि रेपिटिशन पे चले जाते हैं। उसके लिए भी मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ जो भी मिलता है कि यार रिपीट ना करो, गो समवेयर एल्स, फाइंड सम अदर अपॉर्चुनिटी, अपना टाइम ज़ाया ना करो। तो बट ये आई थिंक पर्सपेक्टिव है अपना, हर एक का अपना होता है। तो मेरा तो ये है कि एग्ज़ाम जब भी हों आप प्रॉपर प्लान के साथ चलें और टाइम मैनेजमेंट अपनी रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जायमा, आप इनसे एग्री करते हो या आप इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगे? आई गेस अगर आप A levels या O levels में इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं भी लाते हो तो आपको यूनिवर्सिटी में मतलब ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज समथिंग लाइक which is dependent in your career, like it's something like we have it's linked with our career, so we should like do more effort in university life than school life. Like school life में we should enjoy our life as well, not सिर्फ studies पर आप सिर्फ पढ़ोगे, ऐसा नहीं। अगर आप अच्छी grades जी हाँ बोलो ठीक है, अगर अच्छी grades तो you can
cover it in university life, I think. अच्छा, मेरा यहाँ हम्म एक पर्सपेक्टिव है और चलो उस्मान से भी इस पे कमेंट ले लेंगे। मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ओ लेवल्स है वो मेट्रिकुलेशन से बहुत महंगा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो इतने सारे पैसे अपने बच्चों पे लगाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो एक बिल्ड एक्सपेक्टेशन हो होती जाता है है, उनसे। अननेसेसरी प्रेशर तो नहीं कहूंगी। ज़ाहिर है वो जब इतना एफर्ट अपने बच्चों पे डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो फिर वो कहीं ना कहीं जो है वो जब आपके मार्क्स कम आए और आप या आपके ग्रेड्स कम आए तो हाँ पेरेंट्स ये भी कह सकते हैं कि हमने इतने डॉलर्स में आपकी फी दी है और आपका जो है वो, आपका नहीं कह रही हूँ, जर्नल कह रही हूँ, क्योंकि मैंने Yeah. अपने इर्द गिर्द में कुछ ऐसे भी केसेस देखे थे कि जिनके बच्चों ने जब बी लिया तो उनकी मदर्स ने उनको इतना ज्यादा टॉन्ट किया, इतना टॉन्ट किया कि वो बच्चे बेचारे डिप्रेशन में चले गए और फिर उनको जबरदस्ती दोबारा रिपीट करवाया जो 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 भी वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर था, बिकॉज दे वर लाइक इनको फिर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा और हमने इन पे जो है वो, जाहिर सी बात आपकी करेंसी भी दूसरी होती है, आप जो है वो यूरोस में पे कर रहे होते हो अक्सर, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो इस पे क्या क्या कहोगे आप? I guess आपके grades अगर like B is not that bad grade, but अगर if you want a admission in a good university तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, like अपने स्कूल लाइफ में भी और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, लेकिन I guess हो जाता है, इतना भी नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होता, हो जाता है बुरे ग्रेड्स के साथ हो जाता है, लेकिन हाँ you should you know do effort. ये मनी वाला फैक्टर है वैसे, आपको लगता है इसकी वजह से आपके इर्द गिर्द में, जरूरी नहीं आप, लेकिन आपके इर्द गिर्द में कहीं लोगों पे प्रेशर बिल्ड होता है, आपकी दोस्तें शेयर करती हूँ कि देखो ये हो रहा है जाइमा? I guess होता है। अच्छा उस्मान, आप क्या हाँ कहेंगे इस बारे में? मनी वाला मेरे ख्याल से देखें, चाहे कोई भी पेरेंट्स है ना, किसी क्लास से बिलोंग करते हैं, समहाउ सबकी कोशिश स्ट्रगल यही होती है कि यार वो जितना बच्चे के लिए कर सकें। अगर वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो अगर वो अच्छे किसी इंग्लिश जो है मीडियम इंस्टीट्यूट में उसको डालेंगे, और उनकी हर एक की ट्राई होती है यार उसका बच्चा कुछ ना कुछ करे, तो ऑफ कोर्स अगर वो वैसे डिलीवर नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो हैं वो डिसअपॉइंट होंगे और बच्चे के लिए भी प्रेशर बिल्ड होगा। तो मनी का ऐसा देखें, अगर जो अफोर्ड कर सकता है तो वो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, और जो नहीं कर सकता तो वो समहाउ उसके भी बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे हैं ना। तो नहीं, मैं ओ ओवरऑल यही लेवल्स है के कि लिहाज से बात करी थी। ओ लेवल्स इज, यू नो दैट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू मैट्रिकुलेशन एंड द रेस्ट ऑफ द स्टडी। बट आई थिंक देयर इज ओ अ ह्यूज लेवल का डिफरेंस। और मैट्रिकुलेशन का काफ़ी मतलब आई थिंक डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप उनकी स्किल लेवल चेक करें, ठीक है, कंपैरेटिवली वो ज़्यादा कह लें एनालिटिकल स्किल्स होती हैं ए लेवल ओ लेवल के। और चूँकि मैं हांगकांग में, और यहाँ पे भी जो यूनिवर्सिटी बेसिकली जो लेती है स्टूडेंट्स ए लेवल ओ लेवल्स, और पाकिस्तान से काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 50s में आती हैं वर्ल्ड में, और वो यहाँ से बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं, और माशाल्लाह। तो वही बात है कि लाइक ए लेवल ओ लेवल का बच्चा ही इधर आ सकते हैं, और इनफैक्ट आई थिंक उनको प्रॉपर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है इजीली। अगर आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाए ना तो फिर आपके पेरेंट्स को ज़्यादा तंगो दो नहीं करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छा तो स्कॉलरशिप दे ए देंगी। ग्रेड भी अगर वो ले लेते हैं, हाँ, जैसे जाइमा कह रही है ना कि बी की भी हाँ इक्विवेलेंट अच्छी बन जाती है, हाँ, तो बी और बी में अगर फिर ये ए होगा प्लस आपके या ए पेरेंट्स को आप ले लेते फिर हो पे तो बी के केस में शायद आपके पेरेंट्स को दोबारा फ़ी पे करनी पड़े थ्रू आउट यूर ग्रेजुएशन तो अगर आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाते हाँ हैं तो इन दैट केस में भी आप अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाए आपको, और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाए, तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, आपके पेरेंट्स की भी ईजी हो जाएगी। तो यस, ये आई डू एग्री ऑन दिस पॉइंट। और ये जैसे जाइमा भी कह रही थी कि इसमें ये बात है कि एनालिटिकल स्किल्स पे इनका बहुत ज़्यादा काम होता है। या ये खाली जो है वो जैसे दे वर्क ऑन जो इनकी राइटिंग होती है, जैसे जाइमा की तो खैर पेंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो आई डोंट नो कि उन्होंने आर्ट्स लिया या नहीं, बट बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो बच्चों को खुद वो देख लेते हैं और वो एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी ये चीज़ है वो बेटर से बेटर होती जा रही है, और बहुत सारे एवेन्यूज जो हैं वो खुल जाते हैं। बट ये कि थोड़ा सा सीरियस होके चलने की फिर। जी जाइमा, कोई कमेंट करोगे इस पे? बस like if you want to score a good grade you have to do little effort, like शुरू से ही करना शुरू करो। अगर शुरू से नहीं हो रहा तो like at least last month में जो ना आप
प्रॉपर पढ़ो ताकि आप लोग ना अच्छा लाइक A+ ला सको। और आई थिंक सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज और उर्दू, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं लाइक आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप बाकियों में लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इट्स लाइक more difficult than these subjects. तो अगर आप इन तीन में नहीं ला पाते हो तो इट्स ओके, लाइक एटलीस्ट इसमें मेहनत कर लो ताकि अगर उसमें ना भी आए तो आप उतना एंड में जो ग्रेड होता है वो तो क्यूमुलेटिव होता होगा ना, राइट? ऐसे ही है ना? नहीं वो हाँ मतलब जो आपके जब सारे सब्जेक्ट्स के ग्रेड लग जाते हैं तो एक टोटल भी तो बनता होगा ना, ऐसे ही है ना? जैसे नहीं बनता एक टोटल मार्क्स में उस, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखे कि वो उनके जब ग्रेड्स आ जाते हैं तो उसको सर्टेन मार्क्स में चेंज करवा देते। अगर उन्होंने एफएससी की तरफ स्विच करना है या उन्होंने पाकिस्तान में ही मेडिकल की तरफ जाना है तो वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेते हैं जिसमें उनके मार्क्स चेंज होते हैं। आई गेस बन जाता है, लाइक आई डोंट नो अबाउट दिस दैट मच। ओके अच्छा जी ये बताइए कि ट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है? मतलब जनरली मैंने देखा है काफ़ी A लेवल O लेवल के स्टूडेंट्स मतलब ठीक है स्कूल में तो पढ़ रहे हैं बट एक एक्स्ट्रा टीचर्स भी पेरेंट्स ने हायर किए होते हैं जो आते हैं आवरली उनको पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और आई थिंक वो तो कॉस्ट उनकी मेरे ख्याल पेरेंट्स की पर किड जो है more than 1 लाख चली जाती होगी अगर वो हर सब्जेक्ट के हिसाब से ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती है क्या स्कूल में? इनफ नहीं होता, या जैसे आजकल यूट्यूब है, आजकल बाकी प्लेटफॉर्म है, आपके पास पूरा स्टूडेंट के पास आई थिंक ईजियर है डेटा मतलब पहले की निस्बत जो है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई गेस कोचिंग की जरूरत पड़ती है, लाइक मैं खुद लेती हूँ कोचिंग। टीचर्स स्कूल में इतनी मेहनत नहीं कर पाती हैं फॉर मी, लाइक इट्स लाइक क्योंकि या तो हम शायद बच्चे ही ऐसे होते हैं कि हम लोग स्कूल में ना ज्यादा वो नहीं करते कि यार पढ़ो क्योंकि फिर हमारे लास्ट ईयर्स चल रहे होते हैं तो हमें होता है कि हम एंजॉय भी इसीलिए बच्चे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। हाँ अगर वो घर आके रिपीट कर ले पढ़ ले तो फिर जो है क्या पता वो जो है उनको जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं करती, मैं रिपीट नहीं याद करती, मैं एक ही दफा जो है ना प्रेशर लेती हूँ हर चीज का, जो कि गलत है। बट वैसे मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि कोचिंग में ज्यादा समझ आ जाता है स्कूल से ज्यादा। स्कूल में हमारे ना सिर्फ ये नहीं होता कि हमें पढ़ना है, स्कूल में और भी बहुत ज्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपको स्कूल में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा होता है, या तो चलो अभी हमारे पेरेंट्स 3 है तो ये 3 भी नहीं पढ़ाए जा रहे होते, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते। अच्छा और स्कूल के एग्जाम ना हमें लाइक वो किया जाता है ना कि यू हैव टू गिव दीज सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू स्कोर गुड, कि उसमें इतना प्रेशर हो जाता है फिर आप कहते हो कि यार मतलब कोचिंग ले लो, इससे बेहतर है। और कोचिंग फिर ज़ाहिर आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की लेते हो जिनमें आपने पेयर हो, और स्कूल में बिकॉज आप सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपका जो अटेंशन है या फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि जो फोकस रहना और जो प्रॉपर टाइम टेबलिंग है वो कितनी जरूरी है इस प्रेशर को हैंडल करने में? बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक आपको अपनी काफी ज्यादा ना प्रायोरिटीज छोड़नी पड़ती हैं, पर लाइक थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको लाइक अच्छा ग्रेड लाना है तो फिर तो आपको लाइक सब छोड़ना पड़ता है। यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू गिव सम टाइम टू इट, और टाइम टेबलिंग इज इम्पोर्टेंट। आपने कभी बनाया टाइम टेबल के इस तरह मैं इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी या इस टाइम ये करूंगी? कभी ट्राई किया टाइम टेबल पेपर से पहले? बट मुझसे अमल नहीं होता पेपर से पहले होती है लाइक मैं फिर मुझे जाना होता है कोचिंग, मुझसे नहीं होता है। अच्छा ये अल्लाह जानता है, मैंने भी बड़े शौक से ना एग्जाम से पहले टाइम टेबल बना के मैं रखती होती थी, लेकिन आज तक जो मैंने कभी उसको फॉलो किया मुझे नहीं समझ आई कि कौन लोग हैं जो फॉलो कर लेते हैं। आई थिंक कंसंट्रेशन का मतलब है कि अगर डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, और जैसे आजकल सोशल मीडिया है और बाकी चीज़ें हैं, तो कंसंट्रेशन जो है उसकी वजह से टाइम टेबल पे आप फॉलो अप नहीं कर सकते, तो ये रीज़न हो सकती है। देखो जब मैं स्कूल में थी तो उस टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, बट स्टिल आई कुडंट फॉलो उस्मान, उस वक्त और चीजें थी आपकी। देयर मस्ट बी सम अदर एक्टिविटी, अदरवाइज हाँ मुझे वो स्पोर्ट्स बहुत पसंद थी, मुझे इस तरह की चीजें बहुत पसंद थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं वो, और फिर फ्रेंड्स के साथ आपकी वो जैसे जायमा कह रही है कि आप एंजॉय करना चाहते हो, तो वो मतलब टाइम टेबलिंग इज क्वाइट आई मीन आई डोंट नो, फॉर मी इट वाज अ बिट चैलेंजिंग। व्हाट अबाउट यू?
आप अच्छे बच्चे थे, आप टाइम टेबलिंग करके उसको चला लेते थे, या आप तो सोच ही में पड़ गए। स्कूल लाइफ की बात हो रही है। ओके। हाँ जी। तो अच्छा सादिया, आप बताएं लाइक प्रेशर अगर हो मतलब तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? मतलब आपको लगा यार अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं या ग्रेड्स का मसला आ रहा है, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि आप प्रेशर को मतलब एक इन अ पॉजिटिव वे उसको एक ले जाएं, ताकि आपकी अच्छी मैनेजमेंट के टाइम की और अब बाकी चीज़ें फोकस्ड हो जाएं? उस्मान, इस पे तो मैं बात करूंगी, बट आई आस्क्ड यू कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाइम टेबलिंग? डिड यू एवर ट्राई इट? ओके। हाँ, मैंने ट्राई किया था, टाइम टेबल करता हूँ, अभी भी करता हूँ। अभी जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे जा रहा हूँ टाइम नहीं, टेबल्स। अभी वाला नहीं, अभी वाला तो मैं भी कर लेती हूँ ना, उस टाइम हाँ, वाला बताओ। अभी उस तो मैं टाइम भी, पे अब तो हमें उस टाइम पे मुझे याद है मेरे फादर मतलब बड़े टाइम टेबल के जो थे हैं, अभी भी माशाल्लाह हैं, तो उनकी यही कि हमारे साथ शिकायत होती थी कि आप लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं है लाइक। तो उस पे फिर हम बनाते रहते थे, टाइम टेबल अपडेट होते रहते थे वेदर के हिसाब से या बाकी चीज़ों के हिसाब से। तो टाइम टेबल तो लगातार रहा है मेरी लाइफ में। वो चीज़ें कि उसको फॉलो कितना मैंने किया है या कितना मैंने उसको किया है, बट टाइम रहा है मेरा, मतलब टाइम टेबल तो बना रहा है। तो ओके। मतलब बनाना इज देयर, बट डिड यू वर यू एबल टू फॉलो? अगर आई थिंक अगर आपने बना लिया ना टाइम टेबल और आप अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हो और एक न्यू टाइम टेबल बना रहे हो, फिर फॉलो नहीं कर रहे, न्यू कर रहे हो, तो समहाउ आप अपने आप को वैल्यूएट कर रहे हो कि आप क्या चीज़ हो। तो आई थिंक ये ज़रूरी है, एटलीस्ट मतलब आपकी कि जो नहीं, इनर इतने इतने रियलाइजेशन गंभीर है। आंसर में से मैं यही नहीं इनर इतने रियलाइजेशन आपकी गंभीर हो आंसर में जाती है से कि सॉरी, हाँ। मेरे से ये भूल ओके। गया था। जी जी जी। अभी अच्छा। मेरा वो जी कैमरा जो हो जाता। जी मैंने कहा साइमा, इतने आप गंभीर बताएं। में, हाँ एक हाँ। मिनट, इतने गंभीर ओके। उसमें से ना मुझे जो आइडिया आया वो यही है कि ये फॉलो नहीं करते थे, ये बनाते बहुत थे। हाँ, ठीक है। बनाता तो मैं बहुत हूँ। अभी भी आई थिंक ये पार्ट ऑफ लाइफ है, आप बनाते रहते हैं। हम्म। मतलब प्लान तो आप इंसान अपने हिसाब से आइडियल करता है, बट सम हाउ अब वो अच्छा वैसे जायमा, हम एग्जीक्यूट होते थे नहीं। आप ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बताओ कि आप कभी बहुत डरे हो कि अब एग्जाम्स आ रहे हैं, अब मुझे बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता ये कैसे हैंडल होगा, तो फिर उस टाइम पे आपने अपने आप को क्या एडवाइस किया था? व्हेन यू नो कि अब एग्जाम्स बिल्कुल सर पे पहुंच गए हैं, या आपने नहीं पढ़ा हुआ या आपने पढ़ा हुआ, या जो भी था, कभी एक ऐसा टाइम से गुजरे हो कि जिसमें आपने लगा हो कि अब इस दफा तो नहीं, बस अगली दफा पढ़ लूंगी, लेकिन, या फिर कैसा, मतलब कभी कोई मेरा what ये हालात है। अभी मॉक से पहले आई वाज लाइक मैं कैसे करूंगी और ऑल दैट। फिर मैंने सोचा मैंने कहा अपना इंस्टा लाइक फोन को छोड़ दूंगी मैं, पर अच्छा इट वाज सो डिफिकल्ट, मैंने फिर भी नहीं छोड़ा। और अब मैं यही क्या इसमें अच्छा कर लूंगी, अभी चलो हो गया, अब 11th में देखेंगे अच्छे ग्रेड्स लाने का। और ठीक है। मॉक होते हैं ना, तो वो भी शायद अगर देने पड़ जाए तो अल्लाह ना करे, बट हाँ अगर देने पड़ जाए तो आई विल डू गुड इन दैट। वैसे ये भी ओके। अच्छी बात है कि आप मॉक्स देते हो और वो सारे एग्जाम्स देते हो, तो उसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफी ज्यादा हो जाती होगी, और डेफिनेटली कोचिंग की वजह से भी हो जाती होगी। नहीं दोस्तों, फील क्या आती है जब आपने एग्जाम देना है और आपकी तैयारी नहीं है, या आपकी कम तैयारी है, या आप एकदम से स्ट्रेस में आ रहे हो, तो उस वक्त व्हाट डू यू फील लाइक? उस पर रोशनी डालो थोड़ी सी। मैं बहुत बुरा फील करती हूँ। मैं कहती हूँ यार, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप जो ना बिल्कुल ब्लैंक हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और आप बहुत बुरा फील करते हो कि यार नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पढ़ लेना पहले से, फिर बाद में हाँ। ग्रेड ले आती है, फिर सही ग्रेड्स आ जाते हैं, फिर बाद में पढ़ ले। अच्छा, तो फिर अब उस प्रेशर को हैंडल कैसे करते हो? ये तो हो गया, प्रेशर बिल्डिंग हो गई कि कहीं मैं ब्लैंक ना हो जाऊं, कहीं मुझे ना आए, मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ, मुझे यही है ना कि फियर आ गया एकदम से। अब उस फियर को हैंडल कैसे किया एज अ स्टूडेंट? साथ साथ अपनी थोड़ी प्रायोरिटी, यही मैंने पहले बात की, प्रायोरिटीज को थोड़ा छोड़ना पड़ता है। यू हैव टू लीव देम फॉर सम टाइम। एक अब मेरे छोटे बहन भाई हैं, उनको तो हर वक्त मेरा टाइम चाहिए होता है, दे वांट मी ऑलवेज अराउंड देम, और मेरे पास लाइक नहीं होता ना टाइम के मैं उन्हें दे पाऊँ,
फिर मुझे उनको भी छोड़ना पड़ता है, मैं कहती हूँ यार प्लीज अभी चले जाओ, मुझे पढ़ने दो और ऑल दैट। फिर वो ये होता है, लाइक यू हैव टू लीव एवरीथिंग फॉर स्टडी इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड ग्रेड। तो अच्छा ये उस टाइम पे बता फिर आपने क्या किया था? कोई मतलब ये किया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए थे जब वो पर्टिकुलर पेपर देना था, या हाँ, कहीं ना कहीं तैयारी थी और रिवीजन की थी? रिवीजन की थी आई गेस। ओके, तो ये भी फिर है कि मतलब आप तो फिर साथ साथ ही पढ़ रहे हो ना एक किस्म का, साथ फिर रिवीजन ही ज्यादा आपको करने के लिए शायद वो स्ट्रेस बिल्ड हो गया था। ये ठीक हो एक्चुअली गया। ना ओ लेवल्स में यू हैव टू डू पास पेपर्स जितने हो सकते हैं, लाइक स्पेशली इन इस्लामिया इट्स लाइक इतने मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं होते क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी होता है बट उसको समझना इट्स वे टू डिफिकल्ट। लाइक उसको क्वेश्चन को आप समझने, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने आंसर लिख दिया और फिर आप बाद में रियलाइज कर रहे हो यार मैंने आंसर गलत लिखे हैं। और पीएससी में ये है कि हमारे पास ना टाइम लिमिट बहुत कम है। अच्छा, टाइम बाउंड है। बहुत कम है, तो उसके साथ आपको पूरा पेपर लाइक रीड करना, फिर उसको समझना, उसमें सब करना, लाइक 1.5 आवर का पेपर होता है इस्लामियात में, और 4 क्वेश्चन, उनको समझना, उनको लिखना और फिर उनको याद करना कि ये आंसर में लिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन रीड फोकस नहीं करते ना, हालांकि गलत है। हमें पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, क्वेश्चन समझना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन है, एंड देन वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिस। और मेरा ख्याल है ओ लेवल्स में एक और चैलेंज है कि आप प्लेजरिज्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप रट्टा नहीं लगा सकते। जो क्रैमिंग है ना वो नहीं हो सकती, तो इस वजह से जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ये चीज आई एग्री विद टाइम ऑन दिस। जी उस्मान, अच्छा ये बताएंगे मतलब खैर वो तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फिर हर क्वेश्चन की आपने टाइम मैनेजमेंट भी करनी होती है, वो तो एक अलग से एक चीज़ है। अच्छा ये बताएं, कई दफ़ा ये होता है कि जो आपके जो सब्जेक्ट अच्छे लग रहे होते हैं ना आपको, उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, राइट? और उसकी क्या रीज़न है? पता नहीं, लाइक आप पढ़ फिर आपने अच्छा आंसर लिख दिया और आपको लग रहा हो अच्छा नहीं हुआ इसलिए शायद। नहीं उसकी एक्चुअली अच्छा उसकी रीज़न है कि आपका इंटरेस्ट होता है उसमें। जनरली स्टूडेंट के मार्क्स आपका इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट में, तभी आपके नंबर ज़्यादा आते हैं। वो सम हाउ आपका कह लें कि बाउंड होता है आपके टीचर के साथ। कुछ आपको टीचर अच्छे लगते हैं, उनके सब्जेक्ट में मस्ट है आपके अच्छे ग्रेड्स आते हैं। कुछ टीचर आपको नहीं अच्छे लगते, सम हाउ आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। तो अच्छा ये बताएं कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? लाइक आप किस साइड में जाना चाह रहे हैं? इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाह रहे हैं, मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, मतलब व्हाट यू वांट टू बी? मेरा आर्ट्स की तरफ ज्यादा हुआ है ना, लाइक इंटरेस्ट है, तो आई वांट टू ओके, बी एन आर्किटेक्ट। हाँ या ओके नाइस, माशाल्लाह। ओके जायमा, ओके। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है? आई गेस इस्लामियात पढ़ना इज वे टू डिफिकल्ट, क्योंकि उसका आंसर आपको बिल्ड, मतलब इन आंसर को आपने उसको जिस वे में लिखना है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यू नो आपका रेजोल्यूशन भी है एक तो। लेकिन वैसे उसका मार्किंग स्कीम और ऑल दैट उसको देख कर लिखना पड़ेगा आंसर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी राइट नाउ। और इजी मुझे अच्छा केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक केमिस्ट्री कर लेती हूँ मैं, आई लाइक केमिस्ट्री। वैसे मोस्टली तो लोगों को केमिस्ट्री नहीं पसंद होता और फिजिक्स नहीं पसंद होता है। नहीं ये थोड़ा- क्यों ओके पसंद है केमिस्ट्री? उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, लाइक केमिकल्स ऑल दैट, मुझे अच्छा लगता है। और फिर मुझे टीचर्स भी माशाल्लाह अच्छे मिले हैं केमिस्ट्री के हमेशा शुरू से, लाइक 9th में बहुत अच्छे थे, 10th में भी अच्छे थे हैं। That's great. वैसे वाकई आई एग्री विद दिस कि जो आपके टीचर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यस किसी भी सब्जेक्ट का आपके दिल में जगह बनाने के लिए। फॉर्चुनेटली आई आल्सो गॉट एन एक्सीलेंट टीचर ऑफ केमिस्ट्री, तो मुझे भी केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था। और मुझे लगता था कितना आसान है, जबकि मोस्टली लड़कों को ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि उनको वो थ्योरी पढ़ना शायद मुश्किल लगता है, या दे डोंट लाइक ऑल दोस केमिकल्स एंड स्टफ। आई हैव नो आईडिया। उस्मान, आपको केमिस्ट्री कैसा लगता है या आपने पढ़ा ही नहीं है?
मैंने पढ़ा है इनफैक्ट मैं जब मैट्रिक में था मैंने बायो पढ़ा था, और बायो पढ़ा क्या था, मैंने स्कूल ही छोड़ दिया था बायो की वजह से। क्या आई डोंट करते? वांट टू स्कूल छोड़ दिया था बायो की वजह से। सो मतलब आई कांट इवन बट मैंने स्कूल चेंज कर लिया, मैंने कंप्यूटर पढ़ना था, समहाउ मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में था। और एफएससी के बाद मैंने केमिस्ट्री को देखा तक नहीं, क्योंकि आई डोंट लाइक केमिस्ट्री। I don't know what's the reason, but I don't like. I didn't want to, go for the stereotypical kind of thinking, but ये बात है कि लड़कों को for some reason bio और chemistry पसंद Yeah. है। तो ये मुझे नहीं पता। जायमा आपके भी एक्सपीरियंस में ऐसा ही है या ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस में? बायो मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि इसमें रट्टा बहुत है, लाइक आई डोंट लाइक इट। अच्छा। और मैं तो कंप्यूटर की केमिस्ट्री में भी तो लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं, केमिस्ट्री में भी फील होता है। केमिस्ट्री में सिर्फ आपको टेबल याद करना होता है। लाइक अभी तो मैंने लाइक हाँ। वो पढ़ी है, तो मैं लाइक आपको पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल नहीं याद करना पड़ता, वो हमें गिवन होता है। वो फिर गैसेस के कलर्स जब हाँ एग्जैक्टली Yeah, यस सारा वो जो केमिस्ट्री वो भी का तो ना देखो। मैं आपको अच्छा केमिस्ट्री का मैं बायो इन्होंने कहा थ्योरेटिकली बहुत बुरी लगती है, लेकिन उस्मान की तरह आपने छोड़ी तो नहीं है ना? स्कूल तो नहीं छोड़ दिया ना? मैंने भी छोड़ी। नहीं स्कूल भी छोड़ दिया था, जैसे इसने स्कूल चेंज कर लिया था इनने। मैंने बायो ड्रॉप किया, मैं बायो पढ़ी थी 9th में, मैंने बायो पढ़ी थी और मैंने कंप्यूटर साइंस साथ ही पढ़ी थी, ये दोनों साथ पढ़ी थी। तो आई वाज यार आई हैव टू चूज वन ऑफ देम, तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा किया कि ये बेहतर है। अच्छा केमिस्ट्री का मैं बता दूं कि केमिस्ट्री से ज़्यादा जो मुझे कहने के नफ़रत कहना वर्ड ठीक नहीं है, पर नफ़रत जो हुई है ना वो हमारा प्रैक्टिकल था और एग्ज़ाम था, और उन्होंने कोई वाइट कलर का सॉल्ट दे दिया था। वो पता मैं 4-5 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, वो सॉल्ट ख़राब था या क्या था, वो सॉल्ट मुझे नहीं निकल सका मैंने कोई I did around maybe more than 3 experiments on each कहने के जो टिपिकल जो साल्ट का होता है, पर वो साल्ट मुझसे डिटेक्ट ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा दिस नॉट माय फील्ड एक्चुअली तो उसके बाद फिर मैंने इसको कभी हाथ नहीं लगाया तो असल में वो सॉल्ट था कौन सा? I don't know पता no, चला don't know चाट के खाओ बेटा, ये तो नमक है, हमारे पास तो अवेलेबल यही है पाकिस्तान I don't know what is it but ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं मेरे Anyways. केस में आई वाज फाइन विद बायो एंड केमिस्ट्री बोथ, क्योंकि बायो मुझे ऐसा लगता था कि थ्योरेटिकल तो थी, बट आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस एनिमेशंस, और शायद हमारे टीचर्स ने भी थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दिया था। तो फॉर मी इट वाज वे अलाइव, इट वाज अबाउट नोइंग आवरसेल्व्स, काइंड ऑफ नोइंग आवरसेल्व्स। तो वो मुझे इतनी डिफिकल्ट नहीं लगी। हाँ जी मुझे ना 9th में बायो के सर बहुत अच्छे मिले थे, लाइक बहुत सपोर्टिव और ना बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते थे और पढ़ाते बहुत अच्छा थे। लेकिन मुझे फिर 10th में आके ना मुझे टीचर इतनी वो मिली, लाइक मुझसे नहीं पढ़ा जाता था उनसे, साफ बात है। और बाकी टीचर ना बायो की तो वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी। मेरी सारी दोस्तें जो अलग सेक्शंस में थी वो भी कहती थी यार जायमा तो मैं नहीं पता बहुत अच्छे पढ़ाती। आई वाज लाइक यार मतलब मुझे भी उनसे पढ़ना है। फिर मैंने बायो ड्रॉप कर दी क्योंकि मैं सेक्शन चेंज नहीं कर सकती थी। मैंने फिर बायो ड्रॉप कर नहीं, मैं नहीं लेकिन पढ़ी। आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में भी तो था, जैसे मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में नहीं है और मुझे कंप्यूटर्स खुश लगता है। मुझे लगता है कि पता नहीं कोई एलियन लैंग्वेज है, ऑल दैट जावा एंड व्हाटसएवर। तो ये भी तो है ना, बाइनरी एंड व्हाटसएवर जो भी लैंग्वेजेस यूज होती है, मुझे वो शुरू से नहीं समझ आई कभी भी। तो इट अगेन आई गेस इट कम्स टू द इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट कैसा है और कैसा नहीं है। तो या ओके अच्छा तो जायमा ये बताएं कोई फाइनल रिमार्क्स दे दें आप अपनी तरफ से न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू सब्जेक्ट चॉइस, टू टाइम मैनेजमेंट, थ्रू आउट जो आपने अपनी लाइफ से जो सीखा, आपको लगा कि यार ये चीज़ अगर मतलब इसमें मतलब ज़्यादा स्टूडेंट को टाइम मतलब ध्यान देना चाहिए जो नहीं देते, और फिर उससे वो एग्जाम्स में इतनी स्ट्रेस नहीं हाँ। लेंगे, इतना प्रेशर नहीं हाँ। लेंगे, तो वो उनको I एक guess- जैसे आई गेस उनको साथ साथ पढ़ना चाहिए। और पास पेपर्स लाइक ओ लेवल्स में अगर आप कर रहे हो तो आप पास पेपर जितना हो सके उतना करो, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं, या तो फिर इसमें इस्लामियात में क्वेश्चन वही आते हैं लेकिन वो थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखे होते हैं। तो आई गेस पास पेपर्स जितने हो सके ना उतना करो और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। लाइक
और स्पेशली आप एक मंथ रखो, लाइक ये जो लास्ट मंथ है इसमें तो आप प्रैक्टिस ही करो सिर्फ पास्ट पेपर्स की, इससे आपका पेपर लाइक मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा होगा। लास्ट मंथ कौन सा होता है? लाइक ये अभी जो हमारा लास्ट मंथ चल रहा है ना, मार्च में यूजुअली होते हैं, मार्च में अप्रैल में होते हैं, और मार्च को जो है वो मतलब सही यूटिलाइज करें, इस तरह ही है हर साल में ऐसे ही है? नहीं, हर डेज तो पीछे होते जाते हैं, लाइक अभी पिछले साल आई गेस 27th को था, अब 24th को 5th को है पेपर। ओके, बट अगेन अप्रैल ही है ना, इट्स ऑलवेज द मंथ इज ऑलवेज अप्रैल, तो आपका जो भी उससे पहले वाला मंथ है। और हर साल में आपने कितने सब्जेक्ट्स लेने होते हैं? आप 9th में 3 होते हैं या 2 भी होते हैं, और 11th में आपको O3 में, O2 में आपको 10th में O2 में आपको 3 देने होते हैं, और O2 में आपको 2 सब्जेक्ट होते हैं, O3 में आपको 5 सब्जेक्ट्स देने होते हैं। ओके, तो वो ज्यादा टायरिंग हो जाता है, यानी कि 3, 2 and 5 ऐसे ही है, यही कॉम्बिनेशन बना ना? नहीं, 3 and 5। अच्छा, 3 and 5, ओके। एक में तो आपकी प्रिपरेशन हो गई। ओके, सही है। तो आपके टोटल जो है वो 8 पेपर्स हो गए, और उन 8 पेपर्स की आप जब अच्छी सी तैयारी करें, ठीक है। और कुछ टिप देना चाहोगे जायमा? काफी इम्पोर्टेंट बातें बता दी। नहीं, बस पास पेपर्स बस करते रहो आप, सारी अच्छी प्रैक्टिस। ओके, ठीक है जी, बिकॉज प्रैक्टिस जो है वो एट द एंड बहुत जरूरी है। और आई थिंक एक पॉइंट मैं यहाँ पे और कह दूंगी कि लेट बैक ना हो, लेजी ना हो, चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करें। कई बार ये सब कुछ हमारे दिमाग में होता है, और जितना आप अपने माइंड को ये कहोगे ना कि मैं ये कर सकता हूँ, और अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करोगे, थोड़े कूल माइंड के साथ चलोगे, उतना आप ज्यादा चीजों को कर लोगे। और जायमा ने बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बता दी हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है उस चीज़ को करी हैं, वो उसमें से गुजरी हैं, तो शी नोज हाउ थिंग्स आर। और वाकई अगर आप इस तरह से पढ़े होते हो कि आप 3 पेपर दे रहे हैं, फिर 5 पेपर दे रहे हैं, फिर आपके पास एक एक्सटेंसिव कोर्स भी है, फिर आप, मजे की बात है कि चीट करके भी नहीं लिख सकते, आप रटा भी नहीं लगा सकते, बिकॉज आपका जो है वो प्लेजरिज्म भी चेक होता है। दिस इज व्हाट मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट, एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स अ लिटिल चैलेंजिंग एज वेल। बट इफ यू like into it, and if you really want to work on it, so I'm pretty much sure you can make a way for yourself. So मेरी तरफ से आप सबको best of luck for all of those who are going to appear in your final exams, CIEs, specifically in April. And Allah Hafiz जी उस्मान। yes, that's all for today, और सब अपना ख्याल रखिए, and thanks Zaima for coming, और फिर इंशाल्लाह ताला soon, हाफिज इंशाल्लाह।